हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के निजामाबाद अखिलतिया खामती स्कूल के तालिब इल्म सुफियान की मुश्तबा मौत। तेलंगाना के निजामाबाद मुस्तखिर में एक अखिलतिया खामती स्कूल के तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ये वाक़या जुमेरात को सामने आया। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके माधव नगर के अखिलतिया खामती स्कूल में 9th क्लास के स्टूडेंट 15 साल सुफियान को काफ़ी सांस चढ़ने पर स्कूली इंतजामिया ने इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, जहाँ निजामाबाद के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में मौत हो गई। मालूम हुआ है कि स्कूल में लंच के दौरान सुफियान के साथी तालिब इल्म के साथ झगड़ा हो गया। इस झगड़े में सुफियान के सीने पर जोर से मार पड़ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। बाज़ ज़राए का कहना है कि सुफियान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। ताहम पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। सेक्रेटेरिएट मस्जिदों का काम सुस्त रफ्तारी का शिकार, हुकूमत के वायदे पर सवालिया निशान। नए सेक्रेटेरिएट की आलीशान इमारत की तामीर का काम इख्तितामी मराहिल में है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 17 फरवरी को इफ्तिताह का फैसला किया। सेक्रेटेरिएट के अलावा मस्जिद, मंदिर और चर्च की तामीर का ऐलान किया गया, लेकिन सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह तक इबादत गाहों की तामीर मुकम्मल होने का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि सेक्रेटेरिएट की तामीर से पहले मसाजिद की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन दूसरे ऐलानात की तरह यह वादा भी महज कागजी साबित हुआ। हुकूमत ने इबादत गाहों की तामीर का काम अलहदा कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले किया, लेकिन कामों की तकमील पर तवज्जो नहीं दी गई। सेक्रेटेरिएट के अहाते में वाक़िफ़ मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर मोतमदी को सेक्रेटेरिएट की खदीम इमारतों के साथ मुनहदम कर दिया गया। हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली में भयानक आग लगने का वाकया। हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली में जबरदस्त आग लग गई। बागलिंगमपल्ली में BST के करीब एक डेकोरेशन के गोदाम में आग लग गई। इसमें शादी के लिए इस्तेमाल होने वाली सजावट की चीजें रखी हुई थी, जिसमें बड़ी तादाद में आग भड़क उठी। आतिशदगी में शादी ब्याह और दीगर तकारीब में इस्तेमाल किया जाने वाला सजावट का सामान जल गया। पूरा इलाका धुएं से भर गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। गोदाम के खुर्ब जवार में गुंजान आबादी की मौजूदगी से मुकामी लोग परेशान हैं। हुक्काम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उन्होंने कहा कि इमलाक का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। पार्लियामेंट में मरकजी बजट के खिलाफ BRS का एहतजाज। मरकजी बजट में तेलंगाना से नाइंसाफी के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाएगी। BRS पार्लिमानी पार्टी के कायदीन नामा नागेश्वर राव और डॉक्टर के ईश्वर राव ने नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इल्जाम किया कि निर्मला सीतारमण के बजट में तेलंगाना से किए गए वादों को फरामोश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नाइंसाफियों के खिलाफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में BRS अरकान आवाज उठाएंगे। मरकजी बजट को तेलंगाना के अलावा किसानों, गरीबों और दही इलाकों का मुखालिफ बजट करार देते हुए नामा नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त पार्लियामेंट में जो कानून साजी की गई थी, उसके तहत वादों को मोदी हुकूमत ने फरामोश कर दिया है। रमज़ान में पुराने शहर में बिलावक्फा बरखी सरबराही पर जोर, जायद ट्रांसफार्मर्स की फराहमी का मुतालबा। सदर मजलिस की रघुमा रेड्डी से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर महकमा बरखी रघुमा रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान हर साल की तरह इस साल भी पुराने शहर में 45 जायद बरखी ट्रांसफार्मर्स फराहम किए जाएंगे। इलावाजी उन्होंने दोनों शहरों में बिलावक्फे बरखी सरबराही के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की। सदर मजलिस ने बताया कि 21 या 22 मार्च से रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो रहा है, जिसके साथ ही मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। मुसल्लियों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। मौजूदा जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वोल्टेज में कमी या ज्यादती के मसाइल पेश आते हैं। इस तरह के मसाइल के तदारुक के लिए क़ब्ल वक्त ही ज़ायद ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है। दारुसलाम बैंक में क्लर्क्स और कैशियर की नौकरियां। मोहम्मद ख्वाजा इकरामुद्दीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दारुसलाम बैंक के मुताबिक दारुसलाम बैंक में क्लर्क्स और कैशियर की जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। ऐसे उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके हों, कंप्यूटर की जानकारी रखते हों, इसके अलावा पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर इंजीनियर और साइबर फिजिकल सिस्टम सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री रखते हों और उर्दू जबान से वाकिफ हों। दारुसलाम बैंक के हेड ऑफिस दारुसलाम आगापुरा पर रुजू हों। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2023 है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8125208125 पर कॉन्टैक्ट करें। भारत में मौशी तरक्की के बजाय सियासत पर तवज्जो दी जाती है, KTR ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि भारत जैसे मुल्क में सियासी लीडरान मौशी तरक्की से ज्यादा सियासत पर तवज्जो देते हैं। वजीर मौसूफ ने HICC में डिकोड द फ्यूचर के उन्वान पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निशानदही की कि भारत में कई अजीम और दानिशमंद रहनुमा हैं, तहम वो उन उमूर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिसके जरिए मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जाए और आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। ये कहते हुए कि भारत एक जमहूरी मुल्क है जहाँ साल भर में कहीं न कहीं इंतखाबात होते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी लीडरों की तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होती है। ये इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला है। दूसरे ममालिक की तरह अगर हम भारत में इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। मुल्क में हुकूमतें सिर्फ इंतखाबात के लिए काम करती हैं। उन्होंने कहा कि चीन और जापान जैसे ममालिक तरक्की में हमसे आगे हैं। भारत में मुआशी तरक्की के बजाय सियासत पर तवज्जो दी जाती है। दूसरे ममालिक की तरह अगर हम अपने मुल्क में मुआशी तरक्की पर तवज्जो दें तो हम नंबर 1 बन जाएंगे।
रियासती अखिलती बहबूद के लिए हुकूमत को 2400 करोड़ रुपए बजट की तजावीज़ हुई पेश। रियासती बजट बराए मालियाती साल 2023-24 में अखिलती बहबूद के लिए बजट में इजाफे का इम्कान है। महकमा अखिलती बहबूद की जानिब से 2400 करोड़ की तजावीज़ पेश की गई हैं, लेकिन वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बजट में इजाफे का तयक़ुन दिया। ताहम इजाफा किस हद तक होगा, इसका इजहार बजट की पेशकशी के वक्त हो सकता है। उप्पल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह, वज़ीर दाखिला महमूद अली और डीजीपी की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस मौसम की परवाह के बगैर अपनी खिदमत जारी रखते हुए आवाम को सहूलत फराहम करती है। ट्रैफिक पुलिस की मौसर कारकर्दगी के नतीजे में लोग सही सलामत अपने मकानात वापस होते हैं। वज़ीर दाखिला ने आज रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत उप्पल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस की फ़र्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग की मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलेगी। क़याम तेलंगाना से अवाम के साथ पुलिस ने बेहतर ताल्लुकात कायम करते हुए मसाइल के हल में मदद की है। गुज़िश्ता 8 बरसों में हुकूमत ने पुलिस स्टेशनों की नई इमारतों की तामीर अंजाम दी है और ये इमारतें असरी सहूलतों से आरास्ता हैं। वज़ीर दाखिला के मुताबिक CCTV कैमरों की तनसीब में तेलंगाना मुल्क में सर्रफहरिस्त है। 4 फरवरी को शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड के मुताबिक बहरामलगुड़ा जंक्शन पर SRDP मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तामीर के पेश नज़र कृष्णा के फराहमी आब प्रोजेक्ट मरहला 2 के बाज़ इलाकों में 4 फरवरी की सुबह 6 बजे तक 5 फरवरी दोपहर 12 बजे पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। ओहदेदारों के मुताबिक कृष्णा वाटर सप्लाई मरहला 2 के तहत 1600 मिलीमीटर लाइन की तामीरी कामों के सबब पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। डिवीजन 1 बालापुर, मैसरम और बारकस के अलावा डिवीजन 2 मेकाला मंडी और डिवीजन 5 के तहत भोलकपुर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। अमित जोगी की चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी के बेटे जनता कांग्रेस पार्टी के सदर और साबिक रुकन असेंबली अमित जोगी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कल मुलाकात की। प्रगति भवन में KCR ने अमित जोगी और BRS कायदीन के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों कायदीन ने तेलंगाना की तरक्की, मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में आवाम को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने BRS की कौमी सतह पर सरगर्मियों और पार्टी की पॉलिसी के बारे में KCR से तफसीलात हासिल की। अमित जोगी ने कहा कि मुल्क में कौमी सतह पर मुतबादिल की ज़रूरत है और BRS को कौमी सतह पर तोसी देने का फैसला बाइस खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि कम अरसे में तेलंगाना अपनी स्कीमात के जरिए मुल्क की मिसाली रियासत बन चुका है। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने वालिद साबिक चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी की बायोग्राफी पर मुश्तमिल किताब KCR के हवाले की। बाबा सुखजराय के मुताबिक अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ में BRS की सरगर्मियों को वसअत देने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। एक होमगार्ड ने पहली मरतबा घर आने वाले दामाद की तवाज़ो 108 अक़साम के खानों से की। आंध्र प्रदेश में एक होमगार्ड ने पहली मरतबा घर आने वाले दामाद की तवाज़ो तकरीबन 108 किस्म के खानों से की। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर के उच्चापल्ली में पेश आया। इन डिश को देखकर दामाद हैरत ज़दा रह गया। तफसीलात के मुताबिक ऊषा शिव कुमार की बेटी श्रीवानी की शादी नेल्लूर के बीबी नगर के रहने वाले ई शिव कुमार से हुई। ससुर शिव कुमार होमगार्ड के तौर पर काम करता है, जिसने हाल ही में पहली मरतबा अपने घर आने वाले दामाद की तवाज़ो 108 किस्म के खानों से की, जिसको देखकर उनका दामाद हैरत ज़दा रह गया। इन डिश में चिकन, मटन, मछली, झींगे, सांबर, दही, पेस्ट्री, मिठाइयाँ वगैरह शामिल थे। और जब इंटरमीडिएट का एक लड़का इम्तिहान हॉल में लड़कियों को देखकर बेहोश हो गया। इंटरमीडिएट का एक तालिब इल्म जो इम्तिहान लिखने गया था, वहाँ लड़कियों को देखकर बेहोश हो गया। यह अजीबोगरीब वाक़या चहारशंबे को बिहार के नालंदा जिले में पेश आया। 17 साल तालिब इल्म मनीष शंकर प्रसाद अल्लामा इकबाल कॉलेज में इंटर की तालीम हासिल कर रहा है। शेड्यूल के मुताबिक चहारशंबे को मैथ्स का इम्तिहान था। मनीष को उसके वालिद सच्चिदानंद प्रसाद इम्तिहान गाह ले गए। जब इम्तिहान का वक्त हो रहा था तो मनीष इम्तिहान हॉल में चला गया। ताहम वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों को देखकर वो बेहोश हो गया। स्कूल इंतजामिया ने देखा और फौरी तौर पर मनीष को इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके वालिद सच्चिदानंद प्रसाद ने बताया कि इस इम्तिहान हॉल में 500 लड़कियां थीं और शंकर प्रसाद उनमें तन्हा लड़का था और लड़कियों को देखकर गिर गया और बेहोश हो गया। मनीष के इलाज के बाद चंद घंटों में इसे घर भेज दिया गया। एक महीने के अंदर व्हाट्सएप ने 36 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स डिलीट कर दिए। मशहूर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक महीने के अंदर लाखों व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद कर दिए। व्हाट्सएप ने ऐलान किया है कि उसने गुज़िश्ता साल 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के दरमियान 36,77,000 अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी। ये बात काबिल जिक्र है कि व्हाट्सएप ने बगैर कोई नोटिस जारी किए क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले उन सारिफिन के अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है। माहाना रिपोर्ट जारी करते हुए व्हाट्सएप ने वाज़ेह किया है कि इन अकाउंट्स को 2021 के IT क़वानीन के मुताबिक हज़फ कर दिया गया है। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 400 मिलियन से ज़्यादा सारिफिन हैं। हंगामा आरई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा में कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने जुमेरात को LIC और पब्लिक सेक्टर के बैंकों में आम लोगों के पैसे डूबने के मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। एक बार के इल्तवा के बाद जैसे ही 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन जमातों के अरकान ऐवान के वस्त में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पेश नज़र ऐवान के इजलास में इस मामले पर बहस का मुतालबा किया। हंगामा आरई के दरमियान प्रेसाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने ज़रूरी कागजात मेज़ पर रखे। सदर के खिताब पर बहस शुरू होने
से पहले ही अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने अराकीन पर जोर दिया कि सदर द्रौपदी मुर्मू के पहले खिताब पर बहस की जाए, लेकिन हंगामा करने वाले अराकीन ने उनकी बात नहीं सुनी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अरकान से बारहा अपील भी की कि वो ऐवान को चलने दे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई और जब हंगामाराई जारी रही तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामला, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जमा पूंजी डुबा दी गई, कांग्रेस का पीएम मोदी पर शदीद हमला। अडानी ग्रुप से मुताल्लिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकज की मोदी हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि LIC और SBI में हिस्से को ऐसे ग्रुप के हवाले कर दिया गया जिस पर सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की जमा पूंजी डुबाने में साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जो अडानी पर इल्जाम लगे हैं, इसकी जांच कब होगी? बजट के बाद सोने चांदी की कीमत में इजाफा, चांदी 71,000 के पार, चेक करे दाम। माली साल 2023-24 का बजट पेश करने के अगले दिन यानी 2 फरवरी 2023 को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने में आया। मजबूत आलमी तिजारत के दरमियान जुमेरात को कौमी दारुल हुकूमत के सराफा बाजार में सोने की कीमत में 770 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत आज 1,491 रुपये बढ़ गई। HDFC सिक्योरिटीज ने जानकारी दी है। कौमी राजधानी में जुमेरात को सोने की कीमत 770 रुपये बढ़कर 58,680 रुपये फी 10 ग्राम पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता तिजारती सेशन में सोना 57,910 रुपये फी 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,491 रुपये बढ़कर 71,666 रुपये फी किलोग्राम पर बंद हुई। HDFC सिक्योरिटीज के एक तज्ज़ियाकार ने कहा, दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 770 रुपये बढ़कर 58,680 रुपये फी 10 ग्राम हो गई है। आसाम में गुज़िश्ता हफ्ते कम उम्री में शादी के 4,000 से ज़्यादा वाक़यात हुए दर्ज। आसाम में गुज़िश्ता हफ्ते कम उम्री में शादी के खिलाफ 4,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। सरकारी ज़राए ने जुमेरात को इत्तला दी। आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, आसाम हुकूमत रियासत में कम उम्र की शादी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। अब तक आसाम पुलिस ने पूरी रियासत में 4,004 मुकदमात दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में पुलिस की कार्रवाई का इम्कान है। मुकदमात की कार्रवाई 3 फरवरी से शुरू होगी। मैं सबसे ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने असमत दरी मामले के एक मुलजिम को फांसी की सजा दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की खुसूसी पॉक्सो एक्ट अदालत ने एक मुलजिम को 3 साल बच्ची की असमत दरी के बाद कत्ल करने के मामले में कसूरवार ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। मुजरिमाना साजिश रचने का जुर्म साबित होने पर शरीक मुलजिम को उम्र कैद की सजा दी गई। सरकारी वकील राजू शर्मा ने बताया कि जनसठ थाना इलाके की रहने वाली एक 3 साल बच्ची को 12 जून 2022 को सुबह तकरीबन 8:15 बजे मंदिर ले जाने के बहाने सोनी उर्फ सुरेंदर और राजू उर्फ टोटा घर से ले गए थे। घर वापस न आने पर लवाहिकीन ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद करीबी जंगल से लड़की जख्मी और बेहोश हालत में मिली। लड़की को तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। सरकारी वकील राजू शर्मा ने बताया कि जनसठ पुलिस स्टेशन ने 3 साल बच्ची के गवाह इसमत दरी और कत्ल के मामले में मुलजिम सोनी उर्फ सुरेंदर और राजू उर्फ टोटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई। खुसूसी पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबू राम ने पूरे मामले की समाअत की। जज ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर विश्वजीत ने 25 दिनों में वाक़े की जांच मुकम्मल की और अदालत में चार्जशीट पेश की। पॉक्सो एक्ट अदालत के जज बाबू राम ने 6 महीने के अंदर समाअत मुकम्मल करते हुए अहम मुलजिम सोनी उर्फ सुरेंदर को अगवा, इस्मत दरी और कत्ल का मुजरिम करार देते हुए मौत की सजा सुनाई, जबकि शरीक मुलजिम राजू उर्फ टोटा को मुजरिमाना साजिश का हिस्सा बनने के कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली हुकूमत ने MCD मुलाजमिन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दिल्ली हुकूमत ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD के मुलाजमिन की पेंडिंग तनख्वाहों की अदायगी के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कौमी राजधानी के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा, कई MCD मुलाजमिन को गुज़िश्ता साल सितंबर के बाद उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं और वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस रकम का इस्तेमाल MCD मुलाजमिन की जनवरी के महीने तक की तनख्वाहों की अदायगी के लिए किया जाएगा। नासा के नाम पर 6 करोड़ का फ्रॉड, 4 की तलाश। पुणे में 4 मुलजिमीन के खिलाफ बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिन्होंने अमेरिकी तहकीकी इदारे नासा के नाम पर 6 करोड़ रुपए का धोखा दिया। इन चारों ने नासा में इस्तेमाल होने वाली धातुओं की सप्लाई में सरमायाकारी के नाम पर पुणे के 250 से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। बर्तानिया में भी जोशीमठ जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा, समंदर में गर्क हो जाएंगे हजारों घर। हिंदुस्तान में जोशीमठ को जिस बहरान से नबर्द आजमा होना पड़ा, कुछ ऐसी ही मुश्किलात का सामना आने वाले दिनों में बर्तानिया को भी करना पड़ सकता है। एक स्टडी में बताया गया है कि रवां सदी के आखिर तक बर्तानिया में तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए मालियत वाले घर समंदर में गर्क हो सकते हैं। जोशीमठ इस वक्त कुछ इसी तरह की कुदरती आफत से परेशान है, जहाँ पर 1,000 से ज्यादा घरों में शिकाब पैदा हो गई है। यहाँ पर इंतजामिया ने शिकाब वाले घरों में रहने वालों को दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। बहरहाल बर्तानिया के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले खदशात को लेकर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बर्तानिया में कई घरों के समंदर में डूबने का अंदेशा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैदा हुआ है।
सऊदी के कई शहरों में गर्द का तूफान, हाईवे के सफर से इज्तिनाब का मशवरा। सऊदी अरब में गर्द का तूफान आम है, बाज़ वक्त इतना शदीद होता है कि चंद कदम दूर का मंजर दिखाई नहीं देता। आज फिर रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कसीम रीजन में हाईवे का सफर करने वालों को इंतबाह जारी किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि रीजन के कई कमिश्नरियों में गर्द और गुबार के तूफान की वजह से हद निगाह इंतहाई महदूद है। फोर्स ने कहा कि अलमजनब, अर्रस, अलसिया, अलबदा, अलबकरिया और असमारिया जो जोड़ने वाली हाईवे का सफर इंतहाई खतरनाक हो सकता है। फोर्स ने कहा कि तूफान थमने तक सफर का इरादा मुलतवी कर दिया जाए, जबकि मुसाफिरों को सलामती के ज़वाबित पर अमल करना चाहिए। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा की कई कमिश्नरियों में आज मतला गुबार आलूद है। अल-हिनाकिया, बदर, अल-महदा, बादिया, अल-फरा, अल-अला, अल-ऐस और अल-खैबर में हद निगाह इंतहाई महदूद है। महकमे ने मशवरा दिया है कि इस दौरान सांस के मरीजों को घरों तक महदूद रहना चाहिए। बलूचिस्तान के शहर लासबेला में जलजले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लासबेला में जुमेरात की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले के झटके जुमेरात की सुबह 8:44 पर महसूस किए गए, जिसका मरकज ज़मीनी सतह से 41 किलोमीटर की गहराई में 26.67 शुमाली अर्जुल बलद और 66.67 मशरक़ी तुलुल बलद पर बेला से 56 किलोमीटर शुमाल में था। जलजले से अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। अमेरिकी जनरल की पेशेनगोई, साल 2025 में होगी चीन और अमेरिका की जंग। अमेरिकी फिजाइया के एक जनरल की जानिब से 2025 में चीन के साथ जंग की पेशेनगोई करने वाला एक मुतनाज़ा मेमो अमेरिका की दुनिया की दो बड़ी इक़्तिसादी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात को देखने के अंदाज में सिविलियन और फौजी क़यादत के दरमियान बढ़ती हुई तफरीक ज़ाहिर करता है। इस मेमो में, जो हफ्ते के आखिर में ऑनलाइन गर्दिश करना शुरू हुआ, जनरल माइकल मैनेहन ने एक अहम बयान के साथ आगाज़ इस तरह किया: मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूँ, ताहम मेरी छठी हिस्स मुझे बताती है कि साल 2025 में हमारी लड़ाई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।